कहानी हमारे संत महापुरुष लोग कहा करते हैं कि एक सुभान मियाँ नाम का आदमी था। वो बड़ा धनवान आदमी था, अपने गांव का प्रतिष्ठित आदमी, पैसा भी बहुत, प्रतिष्ठा भी बहुत। उसके गांव में नाटक का आयोजन किया गया, नाच जिसको बोलते हैं। नाच करने के लिए कहीं बाहर से 2-3 नर्तकी को, नाचने वाली लड़की को बुलाया गया। तो सुबह सुबह वो नाचने वाली लड़की रास्ते से जा रही थी, 2-3 और उसके साथ में गाने बजाने वाले भी थे और नाचने वाली सब लड़कियां भी जा रही थी। सुभान मियाँ बेचारा धनी आदमी, प्रतिष्ठित आदमी, पूरे समाज का, पूरे इलाके का सबसे वरिष्ठ आदमी। वह आदमी आज की तरह बाथरूम वगैरह, लेटरिन वगैरह सब बना हुआ नहीं था। पुराने जमाने में जैसे लोग बाहर जाते थे सुबह शाम, जिस भी वक्त में हो, तो सुबह का समय था। उस सुभान मियाँ लोटा में पानी लिया और मैदान के लिए बाहर चले गए। एक जगह पर झाड़ के आड़ में बैठ करके वो सुबह क्रिया से निवृत्त हो रहा था। बैठे बैठे संजोग से वो जिस जगह पर बैठा था उस जगह पर बेर का वृक्ष था। बेर समझते हैं ना, खाने वाला जो होता है, सुगवा बेर, बढ़िया बढ़िया पका हुआ, पीला पीला था। तो वो बेचारा जिस जगह पर वो बैठा था उसी जगह पर वो बेर भी टप 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 करके गिर रहा था। तो काम तो कर रहा था दूसरा, लेकिन वो आगे में जो बेर गिर रहा था तो उस बेचारे से रहा नहीं गया। वो चारों तरफ देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, देखा कोई तो है नहीं, कोई देख नहीं रहा है। तो ऐसे समय में यदि हम बेर 2-4 ठो उठा के खाइए ले तो क्या दिक्कत है। और वही लोटा के पास बैठे बैठे और बैर को चुन लिया, आगे पीछे दाएं बाएं चौकोना होकर के देख लिया और बैर को खाना शुरू कर दिया। तो 1-2 ठो बैर खाया होगा। उसी समय में वो जो नाचने वाली नर्तकी थी उसके रास्ते से बगल से गुजर रही थी। तो नर्तकी इस बेचारे को देखा नहीं, वो क्या कर रहा है वो देखी नहीं, वो लोग कोई नहीं देखे। लेकिन इसके मन में चूंकि ये गलत कर रहा है, काम ठीक थोड़े कर रहा है, वो जो काम कर रहा है वो ठीक कर रहा है। तो इसके चित्त में चूंकि गलत कर रहा है, तो गलत करने का जो संस्कार है वो चित्त में बैठा हुआ कि हम तो गलत कर रहे हैं, डर हो रहा है भीतर से, गलत कर रहे हैं। तो रास्ते से जो नर्तकी जा रही थी वो देखी नहीं, लेकिन इसके मन में बैठ गया कि तो हमको देख लिया तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। नाचने वाली जा रही है और कहीं नाच के मंच पे ये बात को यदि बोल दिया तो पूरे समाज में हमारा इज्जत बर्बाद हो जाएगा। वो कसम खा लिया। पहले तो अपने अल्लाह मियाँ से, खुदा से, भगवान से सबसे प्रार्थना करे कि हे भगवान, ऐसा आंधी तूफान आ जाए कि पूरा पंडाले उजड़ जाए, ताकि नाचे न हो। और नाच नहीं होगा तो फिर मेरा भेद नहीं खुलेगा, नहीं तो परेशानी आ जाएगी। ये मनाया, लेकिन उसके मनाने से क्या होगा, ना आंधी आई, ना तूफान आया, कुछ नहीं हुआ और ड्रामा बढ़िया से होना शुरू हुआ। जब मंच लगा, ढोल पिपी बजने लगे, तो गांव के लोगों ने कहा कि अब तब वो सुभान मियाँ ठान लिया कि चलो अब नाच हो ही रहा है, भगवान से मनाए, माना नहीं, ना आंधी आई ना तूफान आया, अब तो मंच लग गया, ढोल पिपी भी बजना शुरू हो गया। तो अपने मन में कसम खाया कि अब हमको वहां मंच के सामने जाना ही नहीं है, नहीं तो हमको देखेगा तो फिर मेरा पोल खोल देगा। उसके मन में डर बैठा हुआ। मैंने पहले कहा कि तू देखा नहीं है वो, लेकिन उसका मैंने पहले ही आपको बताया कि जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखावे। आपका चित्त, आपका मन वो दिखाता है, दूसरा नहीं देखा, लेकिन इसका मन जो चूंकि देखा हुआ है, इसके भीतर में डर एकदम कपकपा रहा है, इसके हृदय को, कलेजा को। ये मन में ठान लिया कि हमको वहां मंच के सामने जाना ही नहीं है।
लेकिन गांव वाले भी कहाँ मानने वाले थे। अब गांव का प्रतिष्ठित आदमी है, वो नाटक के पास नहीं जाएगा तो नाटक चलेगा कैसे। पूरे गांव वाले मिलके 10 लोग गया, सुभान मियाँ नमस्ते, अरे आप नहीं जाएंगे तो नाटक कैसे चालू होगा। बेचारा कसम जो खा के रखा था 10 आदमी खींच करके लाया, आगे में ही कुर्सी पर उसको बैठा दिया। उसका तो सिट्ठी पिट्ठी गुम हो गया कि अब क्या होगा, सिट्ठी पिट्ठी गुम हो रहा है कि अब क्या होगा। आगे आया तो आने के बाद मुंह में बढ़िया से गमछी पट्टी से बांध करके बैठा कि न चेहरा देखेगा न मेरा नाम लेगा वहां पर। लेकिन आगे में बैठे थे, नाटक शुरू होने से पहले लोगों ने कहा कि आप इतने प्रतिष्ठित आदमी, आप ही मुंह ढक करके बैठेंगे तो फिर तो बेकार हो जाएगा, आप मुंह खोलिए। सब लोग मिल करके मुंह उसका खोलवा दिया। खोलवा देने के बाद नर्तकी जब नाच करने गई तो मंच पर जाने के साथ पूरा जो वंदना वगैरह हुआ, होने के बाद वंदना के क्रम में ही नर्तकी एक बात गाती, एक पंक्ति गाती है, सुभान तेरी बतिया कह रही हूँ राम, सुभान तेरी बतिया। जैसे ही सुभान तेरी बतिया कह रही हूँ राम का भी, आगे में जो सुभान मियाँ बैठा हुआ था वो सोचता कि चौपट हुआ। आज इस गांव में जितनी मेरी इज्जत होती थी सारी इज्जत बर्बाद हो जाएगी। वो बेचारी गाना गा रही है, उसको देख के कुछ नहीं कह रही है, लेकिन तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। सुख और दुख का संबंध बाहर से नहीं है, सुख और दुख का संबंध आपके ही भीतर से। नर्तकी गा रही कि सुभान तेरी बतिया कह दूंगी राम। बेचारा सोचता है कि आज तो मेरा इज्जत गया। किसी तरह से ढकने के ख्याल से आदमी जब कहीं फंसने लगता है तो घूस का प्रयोग करता है ना, फंसे नहीं घूस दे दा करके छूटे। तो बेचारा अपने पैकेट में हाथ डाला, 5000 का नोट निकला, गड्डी उस सीधे लिया और नर्तकी के देह पे फेंक दिया। नर्तकी जब 5000 की गड्डी उलट पलट के देखती है तो मन में सोची कि अरे बाप रे बाप, पूरे जिंदगी बीत गई, इतना नाच किए हैं, इतने नाटक मंच पे गए हैं, शुरू से लेके 12 घंटा तक नाच किए तो 10 टका 5 टका 5 पैसा पुराते 500 पुरते धमसम बीत गया है। इतना प्यारा गाना आज तक मैं समझी नहीं कि ये गाना इतना भी कीमती हो सकता है कि इसके पहले पंक्ति पे 5000 का नोट मिल जाएगा। गाना का भी मुखड़ा ही शुरू किए, पहला पंक्ति गाए, 5000 का नोट मिला। उसके मन में लगा कि श्रीमान जी को थोड़ा प्यारा लगा है। एक पंक्ति को गाने के बाद समाप्त जैसे ही किया, मन में खुशी हुई कि एक के पंक्ति पर 5000 का नोट मिल गया। दूसरे पंक्ति फिर चालू करती है, पहले क्या गाई थी, सुभान तेरी बतिया कह दूंगी राम, और दूसरे पंक्ति में गा रहे, सुभान तेरी बतिया कह रही हूं राम। सुभान मियां कहता कैसा पागल औरत है, हम इसको ढकने की कोशिश कर रहे हैं, यही तो हम और उजारने में लगी हुई है। बोले नहीं इसके खातिर हम 5000 रुपए इसके ऊपर फेंक दिए हैं, फिर भी कहते सुभान तेरी बतिया कह रही हूं राम, और सुभान तेरी बतिया कह दूंगी राम। इतने पे थम ही नहीं, अब 5000 दे दिए तो अब और एक कदम आगे बढ़ के करेंगे, सुभान तेरी बतिया कह रही हूं राम। बेचारा असमंजस में पड़ गया कि अब क्या करना चाहिए। शरीर पे चादर ओढ़ा हुआ था, ठंडी का मौसम था, बहुत कीमती चादर 1-2 का होगा, चादर उतारा और चादर उतार करके उसके शरीर पे फेंक दिया। नर्तकी का तो मन फूल के और आसमान में चढ़ गया। एक पंक्ति कहे तो 5000 का नोट मिला, अब दूसरी पंक्ति बोले तो ये बढ़िया 2000 के चादर मिला। ये पंक्ति को थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। पंक्ति को आगे बढ़ाते हुए फिर कहती है, सुभान तेरी बतिया कह रही हूं राम। अब शुरू कर दिया कहने के लिए, सुभान तेरी बतिया कह रही हूं राम।
पहली बार में बोली थी कि सुभान तेरी बतिया जान गई राम, दूसरी बार में बोली कि सुभान तेरी बतिया कह दूंगी राम, और तीसरी बार में जैसे ही बोलती कि सुभान तेरी बतिया कह रही हूँ राम, अब बेचारे को बर्दाश्त नहीं हुआ, गुस्सा से तिलमिलाते हुए माइक पे आया, बदतमीज औरत कहें कि क्या कह दोगी, हम बैठे बैठे पैखाना करते करते बैर खा रहे थे। और क्या कहेगी तो? जो व्यक्ति जो बैर खाने को किसी ने देखा नहीं था, किसी ने जाना नहीं था, इतना देर से घूस देकर के ढकने की कोशिश क्यों कर रहा था? क्योंकि देखा कोई नहीं था, जाना कोई नहीं था, लेकिन उसका चित्त बार बार उसको कुरेद रहा था कि तुमने गलत किया है, पैखाना करते करते बैर नहीं खाना चाहिए, या गलत काम किया, उसका चित्त उसको मथ रहा था। अब वही चित्त का मन बेचारी नर्तकी को क्या मतलब, तो गाना गा रही है, सुभान तेरी बतिया जान गई राम, सुभान तेरी बतिया कह दूंगी राम, और सुभान तेरी बतिया कह रही राम। इस सुभान मियाँ से उसके गाना का कोई लेना देना था नहीं, लेकिन कह रहा है वो कुछ और उसके चित्त में जो गलत संस्कार भरे पड़े हुए हैं वो उसको इतना भयकंपित कर रहा है, उसको इतना पीड़ित कर रहा है, उसको इतना डरा रहा है कि वो डर ही उसके दुख का कारण, अर्थात उसके बुरे कर्म ही उसके दुख का कारण बनते चला जा रहा है। बंधु मेरे, मैंने कहा कि सुख और दुख का संबंध, शांति और अशांति का संबंध, समस्या और समाधान का संबंध, दोनों का संबंध आपके चित्त से है। चित्त को पवित्र कीजिए, चित्त की पवित्रता ही सबसे बड़ी पूजा है। चित्त जब पवित्र होगा तभी आपसे भक्ति हो पाएगी, चित्त जब पवित्र होगा तभी आपसे ध्यान हो पाएगा, चित्त जब पवित्र होगा तभी आपसे परमात्मा का स्मरण हो पाएगा। इसके अलावा ये काम करना छोड़ करके बाकी दुनिया के सारे पूजा पाठ कर्मकांड यदि आप करते रहें तो समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी, समाधान आपको नहीं मिलेगा। यही प्रश्न लेकर के जो कबीर साहब के सामने सब गए कि बाबा हम पूजा पाठ ध्यान भजन सत्संग तो बहुत करते हैं, लेकिन न दुख घटा, न समस्या घटी, न परेशानी घटी, न उलझन घटा। कबीर साहब कहते हैं अरे बेवकूफ, सत्संग करो और दुख न घटे ऐसा हो नहीं सकता है, ध्यान करो और दुख न घटे ऐसा हो नहीं सकता है, साधना में संलग्न होवो और तुम्हारा दुख ज्यों का त्यों बना रहे ऐसा हो नहीं सकता है। फिर भी यदि तुम ध्यान करने के बाद भी तुम्हारा जीवन दुखी है, सत्संग करने के बाद भी तुम्हारा जीवन दुखी है, गुरु के शरण में आने के बाद भी तुम्हारा जीवन दुखी है, तो इसका कारण एक ही है कि आप ही जाल बनाए के आप फंसे मतिमंद, कहाँ रोग कहाँ औषधि, तो कैसे होए आनंद। रोग कुछ और है और औषधि कुछ और कर रहे हो, दर्द कुछ और है, दवा कुछ और कर रहे हो, तो आनंद की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। बस इन्हीं निवेदनों के साथ यदि जीवन में सुख शांति चाहते हैं, चित्त को संवारना शुरू कीजिए, संस्कार को संवारना शुरू कीजिए, बड़ों का सम्मान करना शुरू कीजिए, संत गुरुजनों की पूजा आराधना सेवा शुश्रूषा करना शुरू कीजिए, समय पर सत्संग और समय पर नित नियमित ध्यान करना शुरू कीजिए। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। मनोविकारों का परित्याग करते हुए, कुसंस्कारों का परित्याग करते हुए नित प्रति सुबह शाम बैठ करके ध्यान सत्संग भजन पूजन कीजिए। इससे आपके जीवन में सर्वविधि सुख होगा, इहलौकिक सुख भी मिलेगा और पारलौकिक सुख भी मिलेगा। बस इतना ही निवेदन करके आप सब लोग इतनी शालीनता से मेरे विचारों को सुना, आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद अभिनंदन करते हुए, यदि मेरे किसी भी बातों से आप लोगों को ठेस पहुंचे, ठेस पहुंचाने की भावना से कोई बात मैं कहा नहीं हूं, कहता भी नहीं हूं, क्यों ठेस पहुंचाऊंगा। ना आपने मेरा कुछ बिगाड़ा है, ना मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है। कबीर से आप दुश्मनी न करें, कबीर आपके विरोधी नहीं है, संत किसी के विरोधी नहीं होते हैं, संत सबके हितैषी होते हैं। उनकी बातें थोड़ी कड़वी आपको इसलिए लगती है क्योंकि आपके मन में ही नीम का घोला भरा पड़ा हुआ है, और अपने नीम का घोला आप कबीर पर छीट देते हैं कि कबीर ऐसा है इसलिए नाक सिकुड़ रहे हैं। सदगुरु कबीर संपूर्ण मानवता के हितैषी हैं।
किसी भी बात में यदि कड़ाई से कुछ डांटा भी है तो कुछ बातें ऐसी है जो सहला करके समझाई जा सकती है और कुछ बातें ऐसी है जो बिना डांटे समझाई नहीं जा सकती। कबीर एक ऐसे चिकित्सक हैं जहां पर सहला करके काम चल गया वहां सहलाने की बात किया, और जहां पर चीर फाड़ कर देने की जरूरत पड़ी वहां चीर फाड़ भी कर दिया। यदि आपको जरा सा फुंसी है तो उस जगह पर हल्का सा महलम लगा करके भी काम चल जाएगा, लेकिन यदि बीमारी कैंसर के जैसा भयंकर हो तो उस अंग को काटने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। उसी तरह से जो समस्या, जो परेशानी, जो धर्म, जो कर्मकांड, जो बाह्याडंबर कैंसर के तरह आदमी के जीवन का बोझ बना हुआ था, कबीर को ऐसे कैंसर को काटने की जरूरत पड़ गई, इसीलिए डांट करके आपको परेशान किया है। कबीर आपसे दुश्मनी नहीं करते। कबीर एक कुशल चिकित्सक हैं, उसे पता है कि किस जगह हमको रुई से महलम लगाना है और किस जगह हमको छुरी से पकड़ के चीड़ देना है। ये कबीर से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है। इसलिए कबीर साहब के प्रति यदि गलत धारणा आप लोगों के दिल दिमाग में है तो उस बात को अपने दिल और दिमाग से निकालिए। सदगुरु कबीर के विचारों को समझने की कोशिश कीजिए, इससे आपका कल्याण होगा। धर्म उसे कहा जाता है, भक्ति उसे कहा जाता है जो आपके चरित्र को निर्मल बना दे। धर्म, पूजा पाठ, भक्ति, भजन उसे कहा जाता है जो आपके संस्कारों को इतना महान बना दे कि आपको देख करके कोई व्यक्ति कहे कि ये 4 दिन पूजा कर करके पंडाल से आया है, देखो इसकी चाल कैसे बदल गई है। लेकिन आप घर में तो ठीक रहते हैं और पूजा के पंडाल में जाकर के आप शराब हाथ में ले लेते हैं, तो उस पूजा को अच्छा कैसे माना जाए, ये बताइए। तो आप घर में आपको माँ बाप का तो डर लगता है, यहाँ पर आप शराब, दारू, गांजा, सिगरेट नहीं पीते हैं, लेकिन सरस्वती माँ की मंदिर मूर्ति बैठाए हैं और मूर्ति के आगे में जा करके कम्बल तान करके सिगरेट पीते हैं, तो इससे वो मूर्ति से तो बढ़िया माँ ये बाप है जिससे कम से कम डर तो लगता है। आपको लगता है ना जी? मैं गलत कह रहा हूं क्या? जो पूजा, जो देवी, जो ग्रंथ आपके चित्त को उदार न बना सके, संस्कारवान न बना सके, पवित्र न बना सके, वो पूजा व्यर्थ है, वो धर्म व्यर्थ है, वो मंदिर व्यर्थ है, वो ग्रंथ व्यर्थ है, वो पाठ व्यर्थ है, वो सब बेकार है। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला हिलाने से क्या फायदा। राम का नाम लेते हैं तो आप में रहम पैदा होना चाहिए। कृष्ण का नाम लेते हैं तो आप में कर्म के प्रति आस्था पैदा होनी चाहिए। शुभ कर्म आपके जीवन में, शुभ संस्कार आपके जीवन में जगना चाहिए। तो बंधुओं, मैंने कह रहा था यह कि आप ही जाल बनाए के आप फंसे मतिमंद, कहाँ रोग कहाँ औषधि, कैसे होए आनंद। रोग कहीं और है, औषधि की तलाश कहीं और कर रहे हो, आनंद कैसे मिलेगा। दुख और सुख का संबंध चित्त से है। तो मैंने कहा भगवान को भी लोग धोखा दे सकते हैं, लेकिन अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। मैं बता रहा था आपको कि फिल्म का गाना, पुराना फिल्म का गाना है, अभी के फिल्म के गाना ऐसे हैं जिसे अपने परिवार के 4 सदस्यों के साथ आप सुन नहीं सकते हैं। लेकिन पुराना फिल्म का गाना है, उसको आप दुनिया के किसी भी तुलसी, सुर, मीरा के भजन की पंक्ति में खड़ा कर देंगे तो भजन से 10 कदम आगे निकल जाएगा। तोरा मन दर्पण कहलाए, इसको तो आज तक आप भजने मान करके सुनते हैं। और आपकी बात तो छोड़िए, हम खुदे मान रहे थे कि ये भजन है कहीं का, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो फिल्म का गाना है। बाद में पता चला तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखावे, तोरा मन दर्पण कहलावे। इस भजन में जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो कड़ी आगे है। वो कड़ी क्या है? मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बरा न को। यदि चित्त पवित्र हो, चित्त संस्कार से भरा हो, चित्त शुभ गुणों से भरा हुआ हो, तो इतनी सामर्थ्य आपके पास है कि भगवान को भी आप नचा सकते हैं।
भागवत क्या कहती है? राधा गोपिका जितनी है जो कृष्ण को अपने उंगली के इशारे पे नचाती है, तो राधा के बपोती राज में थोड़े कृष्ण बसा हुआ था कि डर से नाच रहा था। गोपिकाओं के बपोती राज में तो बसा था नहीं, कि कृष्ण के बापे खुद राजा था तो वो काहे डरेगा किसी से, लेकिन फिर भी नाचता था। कथा यह कहती है कि राधा और गोपिका इत्यादि जिसके इशारे पे भगवान नाचते थे, उसके हृदय में केवल और केवल विशुद्धता थी, प्रेम था, करुणा था, दया था, ममता था। किसी के प्रति कोई ईर्ष्या, द्वेष, छल, प्रपंच, कपट की कोई भावना नहीं थी। तो राधा सहित उनकी सारी सखियां अपने हृदय को इतना पवित्र बना लिया था, इतना महान बना लिया था कि उसके पवित्र हृदय के सामने में भगवान को ही नाचना पड़ता था। जैसे जैसे उंगली का इशारा करती थी वैसे वैसे भगवान नाचते थे। किसी कवि ने बड़ा अच्छा कहा है, जेही कान्हा के दर्शन खातिर, कवि का नाम याद नहीं है, बीए में जब पढ़ाई कर रहे थे तो उसी में ये आया था, कोर्स की पढ़ाई। ध्यान से सुनिए आप। जेही कान्हा के दर्शन खातिर सुर नर मुनि सब ध्यान धरतु है। सुन रहे मेरी बात को? जेही कान्हा के, कान्हा मने कृष्ण, जेही कान्हा के दर्शन खातिर सुर नर मुनि सब ध्यान धरतु है। सुर नर मुनि सब ध्यान लगाते हैं कि कान्हा का, कृष्ण का, भगवान का, परमात्मा का दर्शन हो जाए। इस पंक्ति का यही मतलब हुआ कि जेही कान्हा के दर्शन खातिर सुर नर मुनि सब ध्यान धरतु है, तेही कान्हा को ग्वालन की छोकरी एक चुलू छाछ पर नाच नचाते है। मतलब जो ग्वाल की छोकरी में न लड़की, ब्रज भाषा में शायद ये है, ब्रज भाषा है कि वहां जो ग्वालन की छोकरी में ग्वालन की जो लड़कियां हैं, वो लड़कियां एक चुलू छाछ, छाछ समझते हैं ना, दही का, जिसको घोड़ बोलते हैं आप लोग, मट्ठा, तो वो दही का छाछ, दही भी नहीं, मक्खन भी नहीं, दूध भी नहीं, खीर भी नहीं, बतासा, रसगुल्ला, मिठाई नहीं, छाछ जिसको मैंने हम लोग कहते हैं बेकार की चीज है, वो सार चीज निकाल लिया, वो असार चीज, उसमें कोई मतलब नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई पावर नहीं है। कवि कहते हैं कि जेही कान्हा के दर्शन खातिर सुर नर मुनि सब ध्यान धरत है, तेही कान्हा को ग्वालन की छोकरी एक चुल्लू छाछ पर नाच नचाता है। वही कान्हा को, वही भगवान को एक चुल्लू छाछ दे करके वो अपने उंगली के इशारे पे नाच नचा देता है। तो पावर उस छाछ में नहीं है, पावर उस छाछ के कारण वो नाच रहा, ऐसा बात नहीं है। नाच, यदि नाच उस छाछ के कारण होता तो विदुरानी केला का छिलका खिला रही थे तो कृष्ण नाच रहे थे, और वही विदुर जाकर के कहा विदुरानी से कि ये क्या कर रही हो, अरे छिलके खिला रही हो, केला को फेंक रही हो। विदुर के टोकने पर जब उसको होश आया तो उसे लगा रही ये तो गलत हो गया, तो छिलका छोड़ करके अब केला देने लगी, तो कृष्ण का मुंह लटक गया। कृष्ण ने कहा कि क्या हुआ? विदुर जी ने पूछा कि भगवान क्या हुआ, केला में रस नहीं है क्या? कृष्ण ने कहा कि केला की छिलका पहले खा रहे थे, केला अभी खा रहा हूं। विदुर जी मुंह इसलिए लटक गया कि आप छिलका फेंकवा करके केला खिलवा दिए, मुझे केला का रस तो मिल गया, लेकिन केले के छिलके में जो मुझे प्रेम का रस मिल रहा था, उस केले में मुझे प्रेम का रस नहीं मिल रहा है। ताकत, रस, शक्ति चीजों में नहीं होती है, वो भावना में होती है। ग्वालन की छोकरी यदि नाच नचाती है, राधा राधिका यदि कृष्ण को नाच नचाती है, तो छाछ के कारण नहीं, बतासा के कारण नहीं, वो प्रेम की शक्ति के कारण, हृदय की शुद्धता के कारण, हृदय की पवित्रता के कारण उसको नचा पाने में सफल होता है। वरना यदि संपत्ति से, दौलत से, अच्छे व्यंजन से तोला जाता तो दुर्योधन के घर में 56 प्रकार का व्यंजन परसा हुआ था। विदुर के घर में साग खाने की क्या जरूरत थी? यदि सबरी के जैसा हृदय आपका पवित्र हो जाए तो भगवान को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान आपके दरवाजे पर बिना बुलाए आएंगे ही, और आने की बात तो छोड़िए, आपके घर में मावा मिष्ठान मिले न मिले, आपके जूठे बैर तक खाने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। इतनी पावर शुद्ध हृदय में है, अपने विशुद्ध चित्त में इतनी शक्ति है, अपने शुभ संस्कार में इतनी शक्ति है कि भगवान को अपने इशारे पर आप नचा सकते हैं।
ये पावर है। लेकिन शर्त यह है कि आपका चित्त शुद्ध होना चाहिए। आप यही काम करना छोड़ करके बाकी दुनिया का सारा काम करते। रोग यह है, इलाज यहां करना था, काम ये करना था, हम ये नहीं करके बाहर भटकना शुरू कर दिया। जलोटा जी ने एक पद में गाया है जो कई बार आप लोग सुने भी हैं, धोना था मन। काम क्या करना था? चित्त को, मन को धोना था। हम करने क्या लगे? धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के। चापाकल पे धोए, पोखर में भी जाके रगड़े, यहां से संतोष नहीं हुआ तो गंगा जी गए, यहां से संतोष नहीं हुआ तो यही गंगा जी को छोड़ करके प्रयागराज चले गए। वहां भी यही गंगा है, गंगा तो यही है, यहां भी है वहां भी, लेकिन वहां चले गए। वहां भी रगड़ने से संतोष नहीं हुआ, तब उद्गम स्थल जो हरिद्वार है वहां पर जा रहे हैं रगड़ने के लिए। लेकिन एक के काम होगा, चाहे चापाकल पे रगड़िए कि गंगा में रगड़िए कि प्रयाग में रगड़िए कि हरिद्वार में रगड़िएगा, काम आपको करना क्या था? कहां रोग, कहां औषधि? दर्द है पैर में और महलम घस रहे हैं माथा में, तो पैर का दर्द कैसे छूटेगा ये बता दो तो। लगी है प्यास, खा रहे हैं रसगुल्ला, तो रसगुल्ला से पेट भरता है, प्यास नहीं बुझती है। जिसका जो काम है वही करेगा। कबीर साहब यही प्रश्न आपको बार बार दोहराते हैं कि आप ही जाल बनाए के आप फंसे मतिमंद, कहां रोग कहां औषधि, तो कैसे हो आनंद? प्रश्न आपसे कि आनंद कैसे होगा बताओ, सुख कैसे मिलेगा तुम ही बताओ, शांति कैसे मिलेगी तुम ही बताओ। तो जलोटा जी गाते हैं, धोना था मन भूल गया तुम, धोता रहा तन मल मल के, घर का ईश्वर भूल गया तू, तीरथ करता चल चल के, धोना था मन भूल गया तुम, धोता रहा तन मल मल के। धोना कुछ और था और धोते हम और कुछ रह गए। मांजना हमें मन को था, मांजना हमें चित्त को था, बचाना हम अपने कर्म को था, लेकिन हम क्या कर देते हैं? जब मन को आप मांझते रहेंगे तो मन में इतनी शक्ति प्राप्त होगी, जो अभी आपको हम फिल्म का गाना सुना रहे थे, उस गाना में कहा जा रहा है, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखावे, तोरा मन दर्पण कहलाए। जिस दिन वह चित्त वह मन पवित्र हो गया, शुभ संस्कारों का फूल उसमें भर गया, तो मन क्या होगा? मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। इस चित्त से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि उसी में सुख के सारे स्रोत छिपे हुए हैं, सुख का सारा फार्मूला छिपा हुआ है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। ध्यान दीजिए, मन उजियारा जब जब होवे, जग उजियारा हो। मन जब जब उजियारा होगा, मन जब जब प्रकाश से भरेगा, मन जब जब ज्ञान से भरेगा, तो ये पूरा संसार आपको ज्ञानमय दिखाई देगा। मन जब जब सुख से भरेगा, मन जब जब शुभ से भरेगा, पूरा संसार शुभ और सुखपूर्ण दिखाई देगा। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन उजियारा जब जब होवे, जग उजियारा हो। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। पूरे संसार से भाग लीजिए, लेकिन आप अपने मन से नहीं भाग पाइएगा। पूरे संसार से, यहां तक कि यदि कोई परमात्मा बैठा हुआ है तो कल्पना करके सोच लीजिए कि आप परमात्मा से भी कोई बात छिपा लीजिए, छिपेगा नहीं। फिर भी मान लीजिए कि हम छिपा सकते हैं, लेकिन जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भागना
पाए उस चित्त के नजर से कैसे बच पाएंगे। अंत में एक कहानी कह करके मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। अपने मन से आप कुछ नहीं छिपा सकते, पूरे दुनिया से, भगवान से, खुदा से, अल्लाह से, सबसे छिपा लीजिए, लेकिन अपने आत्मा से आप किसी भी बात को छुपा नहीं सकते। अपने चित्त से किसी भी बात को आप छुपा नहीं सकते हैं, और वही चित्त सुख और दुख दोनों का फैसला करता है। और जब कुछ छुपा ही नहीं सकते हैं तो बुरा को कैसे छिपा लीजिएगा।